हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द कॉन्टोलॉजिकल चैनल। आज के ये वाले वीडियो में हम डिस्ट्रीब्यूशन के बेसिक लेवल के क्वेश्चंस देखेंगे। इसके पहले वाले वीडियो में हमने डिस्ट्रीब्यूशन के कुछ बेसिक कंसेप्ट देखे थे कि हम कैसे वो क्वेश्चन सॉल्व करें, कैसे कैसे सॉल्व करे जाएंगे। ये सब इसके कंसेप्ट हमने इसके पहले वाले वीडियो में देखे। अगर आपने वो नहीं देखे तो आई सजेस्ट यू गाइस प्लीज गो एंड वॉच दैट वीडियो। तो ये वाले वीडियो में हम जो बेसिक लेवल के क्वेश्चन देखने वाले थे वो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे फर्स्ट ये पहला क्वेश्चन, राइट। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बुक्स। अ लाइब्रेरी हैज 120 बुक्स टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड, मतलब टोटल नंबर ऑफ बुक्स कितने हैं? 120 टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग 4 स्टूडेंट्स ए बी सी डी। ए बी सी डी, ये 4 लोगों में बुक्स डिस्ट्रीब्यूटेड होने वाले हैं। अब किसको कितना मिलेगा ये आगे वाले कंडीशंस के हिसाब से हमको पता चलेगा। ईच स्टूडेंट मस्ट रिसीव एटलीस्ट 20 बुक्स, मतलब सबके पास मिनिमम 20 बुक्स तो है। एटलीस्ट का मतलब होता है मिनिमम। अब कंडीशंस दी गई है, 3 कंडीशंस, देखते हैं क्या क्या कंडीशंस है, वो अप्लाई करेंगे और आपका आंसर आ जाएगा। ए रिसीव्स 10 मोर बुक्स देन बी, मतलब ए के पास बी से 10 बुक्स ज्यादा है। सेकंड कंडीशन क्या है? सी रिसीव्स ट्वाइस एज मेनी बुक्स एज बी, सी के पास बी से डबल बुक्स है। नेक्स्ट, डी रिसीव्स 20 फ्यूअर बुक्स देन ए, डी के पास ए से 20 बुक्स कम है। अभी आप इस सबको कैसे सॉल्व करोगे? इसमें कुछ चीज कॉमन दिख रही है, ये बी। अगर आप बी का कुछ, आपको अगर बी की वैल्यू पता चल गई तो आपको ए सी और डी सबकी वैल्यू पता चल जाएंगी। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, और टोटल नंबर ऑफ बुक्स हमारे पास कितने हैं? 120। तो हम अज्यूम करेंगे बी का नंबर ऑफ बुक्स इज एक्स। तो एक्स सबके जगह पे पुट करो, सबके पास आपका सारे पर्सन के पास जो जो बुक्स है उसका हमको सिंगल वेरिएबल में आपको नंबर्स पता चल जाएंगे। तो सिंगल वेरिएबल में हमको अगर नंबर्स पता चल जाता है तो टोटल नंबर ऑफ बुक्स को हम उसको इक्वेट करके वो वेरिएबल का वैल्यू निकाल लेंगे। मतलब कौन सा वेरिएबल? एक्स। जैसे हमको दिया है ए के पास नंबर ऑफ बुक्स प्लस बी के पास नंबर ऑफ बुक्स प्लस सी के पास के नंबर ऑफ बुक्स इज इक्वल टू 120, क्योंकि टोटल नंबर ऑफ बुक्स हमारे पास 120 है। तो ए के पास कितना है? बी प्लस 10। बी को हमने क्या अज्यूम करा? एक्स। तो ए के पास कितना हो गया? एक्स प्लस 10। अब बी के पास तो हमारे पास पता है एक्स। सी के पास कितना है? ट्वाइस एज मेनी एज बी हैविंग, तो 2x। अब बोलेंगे डी के पास कितना है? तो ए डी इज इक्वल टू ए माइनस 20। तो ए मतलब कितना है? बी प्लस 10। दैट मीन्स x प्लस 10 माइनस 20 विच इज इक्वल टू x माइनस 10। यहाँ पे आ गया x माइनस 10 इज इक्वल टू 120, राइट। तो अभी हम अगर इसको सॉल्व करते हैं तो कितना आएगा आंसर? देखो 10 यहाँ पे कट हो जाएगा, x प्लस एक्स 2x, 2x प्लस 2x 4x, 120। सो x इज इक्वल टू 30। तो b के पास कितने नंबर ऑफ बुक्स है? 30। ए के पास नंबर ऑफ बुक्स b प्लस 10 विच इज इक्वल टू 40। सी के पास नंबर ऑफ बुक्स ट्वाइस एज मेनी एज b, तो 60। एंड डी के पास a माइनस 20, ए कितना है? 40, 40 माइनस 20 20। आ गया आपका आंसर। सो फर्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, हाउ मेनी बुक्स डज बी रिसीव? बी के पास 30 है, ये आंसर। हाउ मेनी बुक्स डज सी रिसीव? सी के पास 60 है। गाइस सी के पास 60 है, यहाँ पे ऑप्शन में 60 है ही नहीं, लेकिन सी के पास आपके पास 60 है, राइट। समझा? बढ़े आगे, चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे गाइस, यहाँ पे ना ऑप्शंस शायद रॉन्ग है, हम इसके जगह पे ना 60 रख लेते हैं, तो आपका आंसर डी। नेक्स्ट केस लेट, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एम्प्लॉयज। अब यहाँ पे बुक्स का नहीं, यहाँ पे एम्प्लॉयज का ही डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, पर्सन का ही डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है।
कंपनियों में, कंपनी का नाम क्या है, पी क्यू एंड आर, सॉरी कंपनी के अंदर जो डिपार्टमेंट्स है, मतलब पी एक डिपार्टमेंट है, क्यू एक डिपार्टमेंट है, आर एक डिपार्टमेंट है, ऐसे डिपार्टमेंट में एम्प्लॉयज का डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है। वाओ। चलो, क्या क्या कंडीशंस दिए हैं। डिपार्टमेंट पी हैज 10 मोर एम्प्लॉयज देन क्यू, पी के पास क्यू से 10 एम्प्लॉयज ज्यादा है। डिपार्टमेंट आर हैज ट्वाइस एज मेनी एम्प्लॉयज एज क्यू, आर के पास, ये तो लास्ट वाले क्वेश्चन से भी इजी है, सीधा आपको दिख रहा है दोनों में क्यू कॉमन है, क्यू का आंसर, क्यू को हम एक्स कंसिडर कर लेंगे, फिर टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज कितने हैं 90। अब टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज मतलब डिपार्टमेंट पी का डिपार्टमेंट प्लस क्यू का डिपार्टमेंट प्लस आर का डिपार्टमेंट, तो पी का वैल्यू कितना आएगा, क्यू प्लस 10, क्यू को हमने क्या कंसिडर करा है एक्स, एक्स प्लस 10 प्लस क्यू तो एक्स ही है प्लस आर 2x विच इज इक्वल टू 4x प्लस 10 90। ये तो सॉल्व करते आना चाहिए आपको। x इज इक्वल टू 20, इसका मतलब q के पास कितने एम्प्लॉयज आएंगे, q डिपार्टमेंट में 20, p डिपार्टमेंट में q प्लस 10 30, r वाले डिपार्टमेंट में ट्वाइस ऑफ q 60। कितना आ गया आंसर, सॉरी यहाँ पे ट्वाइस ऑफ q है तो यहाँ पे 40 आएगा। यस, हाउ मेनी एम्प्लॉयज आर इन डिपार्टमेंट क्यू, क्यू के पास कितने हैं 20, हाउ मेनी एम्प्लॉयज आर इन डिपार्टमेंट आर, आर के पास कितने हैं 40, व्हाट इज द रेशियो ऑफ एम्प्लॉयज इन पी इज टू क्यू इज टू आर, पी के एम्प्लॉयज 30, क्यू के एम्प्लॉयज 20, आर के एम्प्लॉयज 40। अब इसको 10 से डिवाइड करेंगे तो 3:2:4, इसमें आपको दिख रहा है क्या आंसर, ये राइट। ये वाला भी केस सॉल्व हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉरी ये तो बना है यहाँ पे तो डाल दे, 30 20 40, तो ये बड़ा दिख रहा है लेकिन इजी ही होगा, राइट। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मनी, यहाँ पे अभी पैसों का डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, पैसा, राइट, सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज इन लाइफ। अब कितना है 1,20,000। अब कितने लोगों में डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, 4 लोगों में, ए बी सी एंड डी। अब हमको यही निकालना है किसके पास कितना ज्यादा पैसा है, कौन गरीब है, कौन रईस है, कौन मीडियम है, राइट। अब कंडीशंस दिए हैं या राइट, यहाँ पे कंडीशंस दिए हैं। फर्स्ट कंडीशन हम सॉल्व करते हैं, ए गेट्स ट्वाइस एज मच एज बी, ए के पास बी से डबल पैसा है, मतलब ए बी से तो रईस है। अब सी गेट्स 10,000 मोर देन बी, सी के पास बी प्लस 10,000। अब डी गेट्स 10,000 लेस देन ए, सी के पास ए से 10,000 कम है। अब आप ये फर्स्ट जो हमने केस देखा था सेम वैसा ही है, सेम आपको यहाँ पे ज्यादा से ज्यादा क्या कॉमन दिख रहा है, बी, तो बी की वैल्यू हम एक्स अज्यूम करते हैं और टोटल नंबर ऑफ पैसा कितना है ए 1,20,000, तो उसके साथ हम वी इक्वेट करेंगे 1,20,000 इज इक्वल टू बी का हमने क्या कंसिडर करा था एक्स, तो ए की वैल्यू कितनी हो जाएंगी 2x, बी की वैल्यू तो हमने एक्स ही कंसिडर करी, सी की वैल्यू कितनी हो जाएंगी एक्स प्लस 10,000। गाइज अगर आपको फास्ट सॉल्व करना है ना तो आप बी के जगह पे एक्स कंसिडर मत करो, डायरेक्ट बी ही पुट करो, लेकिन आपको यहाँ पे अगर समझना चाहिए इसलिए मैंने एक्स कंसिडर करके कर रहा हूँ, राइट। ये हमारी कौन सी वैल्यू हो गई सी की। अब डी की वैल्यू कैसे निकालेंगे, ए की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो 2x माइनस 10,000। अब यहाँ पे 10,000 कट हो गया विच इज इक्वल टू 2x x 3x 4x 5x इक्वल टू 1,20,000। कुछ गलत हो रहा है इसमें, राइट। तो आई थिंक दो
हमने x कंसिडर 2x, b की वैल्यू x, c की वैल्यू b प्लस, हाँ ये भी हो गया, a की वैल्यू राइट। तो यहाँ पे 2 2 4 5 6, सॉरी यहाँ पे 6 आएगा, 6x, सॉरी यहाँ पे कैसा ना, आप कैलकुलेशन में भी मिस्टेक नहीं कर सकते, गड़बड़ हो जाएगी। अब यहाँ पे मेरे को थोड़ा बहुत पता था इसलिए। तो x इक्वल टू 6 इधर चले जाएंगे, कितना हो जाएगा 20,000, 1,20,000 है ना ये, राइट। तो x की वैल्यू 20,000 आ गई, मतलब b की वैल्यू आपके पास आ गई 20,000। अब a की वैल्यू ट्वाइस ऑफ b 40,000। अब c की वैल्यू कितनी है b प्लस 10,000, यानी कितनी 30,000। अब a की वैल्यू कितनी है, सॉरी d की वैल्यू a माइनस 10,000 विच इज इक्वल टू 30,000। अब देखो ये सारे मिला के 1,20,000 हो रहा है क्या? अगर हो रहा है तो आपका आंसर सही होगा, नहीं हो रहा है तो आपने कहीं तो भी गड़बड़ करी होंगी। देखो 40,000 प्लस 20,000 विच इज इक्वल टू 60,000, 60,000 प्लस 30,000 विच इज इक्वल टू 90,000, 90,000 प्लस 30,000 हो गया आपका 1,20,000। आ गया, पैसा बराबर डिस्ट्रीब्यूट हो गया। अब आगे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। हाउ मच डज बी रिसीव, बी के पास 20,000 जा रहा है। हाउ मच डज ए रिसीव 40,000। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एज एंड डी शेयर, ए के पास कितना है 40,000, डी के पास 30,000, दोनों का डिफरेंस 10,000 हो गया। थक गए होंगे राइट। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड कीप लर्निंग एंड प्लीज 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 गाइस, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, हमको उसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है टू गेट मोटिवेट आवर सेल्फ एंड थैंक यू।